देख रहे हैं कि 200 महिलाएं जो हैं यहाँ पर सांसद में आज पार्टिसिपेट की हैं और ये पूरे देश से है, हर स्टेट से महिलाएं आई हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह पर ये थप्पड़ है जो ये बोलते थे कि किसान आंदोलन तो खत्म हो गया जी, किसान तो चले गए अपने देश, वो तो थोड़े से लोग बैठे में। तो आप देख सकते हैं कि 200 महिलाएं हर स्टेट से आई हैं। तो ये बताता है कि आंदोलन की जड़ें जो हैं न्यू कितनी मजबूत है। लेकिन जिस मकसद के लिए आप लोगों ने किसान संसद लगाई थी, क्या उसमें सफल हुए आप लोग? जरूर होंगे सफल। कितना दिन तानाशाह सरकार नहीं सुनेगी बात तो सुननी पड़ेगी, आज या तो कल। हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि धीरे धीरे करके अगर हम पीछे हट जाएंगे या किसान के हौसले टूटेंगे, तो हौसले बहुत बुलंद। आप देख सकते हैं इतने उम्र की माताएं और बहनें, माताएं जो हैं बुजुर्ग माताएं, उनकी हौसले इतने ऊपर हैं, तो किसानों के हौसले कितने बुलंद होंगे। तो सरकार जितना देर करेगी वो अपने ही कुर्सी पर कील ठोक रही है। लेकिन सरकार तो आपको किसान ही नहीं मान रहे ना, सबसे बड़ी समस्या तो अगर किसान नहीं मान रही है तो फिर यहाँ पर सरकार का तो एक बयान आया था ना कि यहाँ पर जंतर मंतर के सामने किसान जो है रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि किसान तो पहले पार्लियामेंट में चाहते थे, फिर जंतर मंतर पर परमिशन मिल गया, तो किसान माने तब तो परमिशन दिए हैं। तो आप लगता है आपको आने वाले 3 स्टेटों में चुनाव भी होने हैं, उसके बाद 2 में और होना है, क्या इस आंदोलन का कोई असर पड़ेगा उन पर? अगर सरकार ने बात नहीं सुना तो देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता देख रही है कि उनके साथ किस तरह छल और छलावा हो रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कोविड का जो सेकेंड वेव गया है, उसमें किस तरह लाशें बही हैं गंगा में, किस तरह लोग मरे हैं भूखे प्यासे, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना, वेंटिलेटर के बिना, दवा के बिना। तो लोग जान रहे हैं कि ये सरकार जो है सिर्फ पूंजीपति जो है अडानी और अंबानी, उनको बनाने में लगी हुई है। इसको देश की आम जनता से, गरीबों से, मजदूरों से, मजबूरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये देश की जनता ही इस घमंडी सरकार को जो है सबक सिखाएगी। ये काम जनता ने ही कुर्सी पर बैठाया था और जनता को भली भांति पता है जिसे बैठाते हैं उसे उतारा कैसे जाता है। लेकिन आप कह रही हैं कि जनता जागरूक हो गई है। अभी योगी जी से सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं उसके जवाब में कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए वो लोग तो भांग खा के बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, वो लोग बोलते हैं देखिए ये रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है, मंदिर बनाइए, लेकिन वहाँ पर मंदिर के सामने भीख मांगवाइएगा क्या जनता को? हाँ, मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए सोचिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए सोचिए, क्या होगा देश के आम जनता के लिए सोचिए, किसानों के लिए सोचिए, मजदूरों के लिए सोचिए। आप लोगों के पास एक ही ये है, लॉलीपॉप सबको पकड़ा देते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि मंदिर के नाम पर ही वो आए थे, मंदिर बना रहे हैं। अब नौकरी की बात, शिक्षा की बात मत न की जाए, चिकित्सा की बात ना की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात ना की जाए। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, अभी दिल्ली कैंट की बहुत दिल्ली कैंट में पुराना नांगल गांव के सामने की घटना है, जो 9 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है 4 लोगों के द्वारा। तो वो बहुत ही शर्मनाक है और मैं भारत सरकार से ये मांग करूंगी कि अविलंब जो है इस पर कानून बनाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो, सुनवाई हो और फांसी दी जाए। जो भी दोषी हो उन्हें समय ना दिया जाए। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार किए थे, यूपी के थे, बीजेपी के लीडर, उनको भी क्लीन चिट मिल गई है कोर्ट से। तो ऐसे जो जजों ने दिया है वो जजों के रूप में भेड़िए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या अगर कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस लड़की के साथ बलात्कार किया और जिनके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया, उसके जगह जो जज ने बेल दिया उनकी अपनी बेटी होती, तो क्या वो भी वो वैसे? सरकार तो अनेक योजनाएं चला रही है, उन पर काम फिर क्यों, जमीन पे क्यों नहीं उतर रही वो योजनाएं? देखिए की सुरक्षा के लिए देखिए ये सब बोलने वाली बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब ढोंग था, सब बोलने वाली बात है और कुछ नहीं है। सारा योजना टीवी में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, बस उतने तक के लिए। उसके बाद से ज़मीन पर, धरातल पर कोई भी योजना नहीं है। धरातल पर स्थिति जो है बहुत ख़राब है। 8.5 महीने किसान आंदोलन को हो गए चलते हुए, लेकिन सरकार टच से मच नहीं हुई अभी तक। हो जाएगी और नहीं हुई तो फिर किसान है ना बैठे हुए, गद्दी से उतार कर फेंक देंगे, दूसरा सरकार को बिठाएंगे जो किसानों की बात को सुने। कैसे फेंकेंगे उठा? जैसे बैठाया था वैसे ही फेंकेंगे। और हमारे साथ खड़े हैं, सरकार का विरोध करने वाला हर आदमी आज हमारा है जो हमारे साथ खड़ा है। आपको नहीं लगता हरियाणा पंजाब में जो विरोध चल रहा है वो बाकी राज्यों में भी चल रहा है?
देखिए यूपी में शुरुआत हो चुकी है, पीछे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था, धीरे धीरे ये चीज़ें महाराष्ट्र के अंदर आज जो गठबंधन टूटने के कगार पर है, धीरे धीरे हर जगह जा रहा है और जाएगा और परिणाम भी अच्छे निकले। लोग बार बार पश्चिमी बंगाल का जिक्र करते हैं जी, लेकिन पश्चिमी बंगाल में कहाँ 3 सीटें बीजेपी की रहती थी, वहाँ तो 75 पे चली गई, तो 25 गुना बढ़त पे आई है। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जीती, क्योंकि पीछे 2014 के अंदर जो इन्होंने मोदी का नारा करके 2019 तक आते आते ये मोदी का नारा कगार मतलब बिल्कुल सिरस पर पहुंच चुका था, लेकिन उस सिरस का फायदा उन सीटों के माध्यम से मिला है। बीजेपी सरकार किस जगह पर खड़ी थी कि हम बहुमत लेकर के जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, उनका यही कहना था, उनका यही मीडिया के पास कहना था। ममता बनर्जी को बहन जी वो खेला बता रहे थे, तो आप ये देखिए मोदी लहर के अंदर वहाँ का पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, वो सरकार बना लेती है जब उस टाइम बनाती है जब मोदी का नाम सिरस पर होता है। तो बेसिकली ये किसानों की जीत है। किसानों एक क्वेश्चन और है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, जो इस कानून के बारे में समझ नहीं रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? देखिए उनको जोड़ने के लिए खास करके मेरे क्षेत्र में बताऊं, मैं हिसार के लगभग एक गांव के अंदर मैंने 5-5 बार दौरे किए हैं और लोगों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया, कानूनों के बारे में समझाया, किस तरीके से APMC एक्ट है, किस तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हर एक चीज़ के बारे में हमने उनको बताया है। और हर एक चीज़ के बारे में ही नहीं, जिस तरीके से खासतौर से हरियाणा के अंदर 28वां पेपर हरियाणा पुलिस का जो कैंसिल हुआ था, उसके आंकड़ों को उठाकर यदि हम देखते हैं तो एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा और एक एक जवान ये सोचता है कि बीजेपी सरकार आज हरियाणा के किसानों के साथ ही नहीं, हरियाणा के बच्चों के और नौजवानों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़ा है, पेपर ऑनलाइन के नाम पर। मेरा एग्जाम है, देने वाला कोई और बैठा, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ऐसे देश नहीं सुधरने वाला। देश को सुधारने के लिए एक मैं कहूँगी प्लानिंग करनी होती है, एक योजना बनानी होती है, उस योजना के हिसाब से देश चलता है। आज बीजेपी का ये हाल है, काम 2 आने का करेगा और एडवर्टाइजमेंट 4 आने का देगा। बीजेपी को काम का झंडा निकालने के लिए पेट्रोल पंप पर, दीवारों पर पेंट करवा करके बताना पड़ रहा है भाई हमने विकास किया है। विकास करना नहीं आता, उनको बताना पड़ता है कि हमने विकास किया है। पीछे कितनी सरकारें आई, एक ट्वीट करके ढिंडोरा पीट दिया कि हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए, लेकिन देश के खिलाड़ियों की भावना कहाँ जुड़ी है? देश के एक एक खिलाड़ी ने ये कहा है मैं किसान का बेटा हूँ और देश का यदि किसान दुखी है तो इस मेडल का कोई औचित्य नहीं रह सकता। हमारे देश के अंदर जो एक गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, उनका कहना ये है, नीरज चोपड़ा जी का कहना ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और जब तक किसान दुखी रहेगा तब तक मेरा मन दुखी रहेगा। मेडल आएंगे जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।